शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग कुछ एडवांस लेवल के सवाल भी पढ़ेंगे जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है कि आप जिन तरीक़ों से उन सवालों को लगा रहे हों वो हो सकता है उनसे आंसर तो आते होंगे, लेकिन वो तरीके थोड़े से कठिन हो जाते हैं, जिससे आपको सवाल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम उन सारे सवालों का जवाब कम से कम समय में एक अच्छी अप्रोच के साथ देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज भी मैंने कुछ अच्छे सवाल लाभ हानि के लिए हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपये में ख़रीदा। उसने इनको इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि तथा दूसरे पर 27% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य जो है ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। याद रखिए, इस सवाल को करने के कई रास्ते हैं। x मान लो आप, किसी को फिर y मान लो, फिर किसी को 100x भी मान सकते हैं, किसी को 100y। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का कोई भी सवाल एलिगेशन से भी हो सकता है और एलिगेशन लगाना ही इसमें सबसे बेहतर है। अब आप देखिए एलिगेशन को हम कैसे लगाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लाभ लाभ होता है तो लगा सकते हैं, हानि हानि होती है तो लगा सकते हैं, लेकिन लाभ दोनों हानि हो रही है, मतलब लाभ हो रही है पहले पे, दूसरे पे हानि हो रही है, सॉरी पहले पे हानि हो रही है दूसरे पे लाभ हो रहा है, मतलब लाभ हानि हो रही है कि नहीं। लेकिन इसमें भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लाभ को पॉजिटिव लेंगे और हानि को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। आप बताइए 23% की हानि हुई तो हम 23 को क्या माइनस में नहीं लिख सकते, -23। 27% का लाभ हुआ तो 27 को प्लस में ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। पहली वस्तु पर -23%, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर 23% की हानि, दूसरे पर 27% का लाभ। इस पूरे सौदे में लाभ हुआ ना हानि, कुछ भी नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 0%। तो दोनों में हमने व्यापार किया और कुल कितना मिला हमको, 0 मिला। तो आप बताइए कि 27 बड़ा है कि 0, तो आप बोलोगे 27 बड़ा है, तो 27 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 ही आएगा। आएगा कि नहीं? आप बताओ कि 0 बड़ा है कि -23, तो आप बोलोगे ये माइनस का है इसीलिए 0 से छोटा होगा। तो 0 में से अगर हम माइनस का 23 घटाएंगे तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 23। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये है कि ये पहली वस्तु की कीमत होगी तो ये क्या होगी, दूसरी वस्तु की कीमत। तो आप बताओ कि कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो इनको जोड़ेंगे तो आप बोलोगे कुल कीमत हो जाएगी 27 और 23 50 होगी कि नहीं होगी। और कुल कीमत कितनी दी गई है, 1550। मतलब 50 का मतलब दिया गया है 1550, क्योंकि कुल कीमत 1550 है। हमने यहाँ से देखा तो कितनी आ रही है, 50। तो 50 का मतलब अगर ये है तो 1 का मतलब क्या होगा, तो आपने देखा 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो 1 का मतलब आ जाएगा 5 × 15 और 5 × 5। तो 1 का मतलब 31 आया। तो पहले की निकालनी है तो 27 × 31 करेंगे। तो आप बताइए 27 × 27 हासिल आएगी 2, 27 × 81 2 83। तो पहले की कीमत ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दूसरे की निकालनी है तो आप 1550 में से घटाएंगे तब भी वही आएगा। बाकी दूसरे की निकालनी है तो 1 का मतलब 31 है, तो 23 का मतलब निकालना है, तो 23 × 31। आप बताओ 31 3 कितना होता है, 63 की 3 हासिल 6, 31 दूनी 62 और 6 68। मतलब दूसरे की कीमत भी आ गई। मेरे ख्याल से ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का मैंने एक और सवाल लिया, बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा डाटा बस उसका बदला है, तो वो और अपन समझते हैं। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 घड़ियों का कुल लागत मूल्य 840 रुपये है। एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ ना हानि, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिस पर उसको लाभ हुआ। ठीक है, आप बताओ 16 का लाभ हुआ और 12 की क्या हुई, हानि, तो 12 घटा देंगे। पूरे सौदे में लाभ हुआ ना हानि, मतलब 0। आप बताओ कि 16 में से 0 जाएगा तो 16, और 0 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप मुझे बताओ कि पहले वाली कीमत क्या जाएगी, 12, और दूसरे की क्या आएगी, 16। तो लाभ तो इस पर हुआ पहले पर,
दूसरे पर तो हानि हुई थी। तो उसने पूछा कि लाभ वाली कीमत बताओ, मतलब हमें इस 12 का मतलब पता करना है कि नहीं। तो इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। जैसे मैं कहता हूँ 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो एक की कीमत क्या होगी 3 पहले वाले की, और दूसरे की क्या होगी 7। तो टोटल कीमत क्या होगी 4 3 7, लेकिन 7 का मतलब दिया गया है 840। तो एक का मतलब क्या होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक का मतलब 120, और हमें पता करना है 12 का मतलब करना है कि नहीं, क्योंकि पहले वाली कीमत कितनी है 12। तो 12 गुणे 120 करेंगे तो आप जानते हैं 0, 12 का 12 से गुणा होता है तो 144 आता है। मतलब पहले वाली कीमत कितनी होगी 1440। मेरे ख्याल से अब ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है, 2 घोड़े 1600 रुपये के खरीदे गए। पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपये ज़्यादा मिलते। तो दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। देखिए, इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर तरीके का बेस्ट सॉल्यूशन पे हमें काम करना है, तभी बात बनेगी। आप बताइए कि मैं कहता हूँ कि पहला घोड़ा है, अगर उसकी कीमत 100x मान ली जाए, कोई दिक्कत? मैंने कहा पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है, लिख देते हैं क्रय मूल्य, पहले घोड़े का 100x मान लिया और दूसरे का क्या मान सकते हैं 100y मान सकते हैं। अब पढ़ते हैं सवाल। उसने कहा कि पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेचा, तो आप बताओ कि इस पे 10% का लाभ होगा तो 10x मिलेगा कि नहीं, और दूसरे को 20%, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 20y। तो कुल यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे 10% मिलेगा, इस पे 20% मिलेगा, तो कुल लाभ ये होगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इस पे 20% होता, मतलब इस पे 20x मिलता और इस पे कितना मिलता 10y, तो 5 रुपये अधिक मिलता। मतलब ये चीज़ जो आई है, ये वाला जो लाभ है, इससे कितना अधिक है 5 रुपये अधिक है। तो इस लाभ में से इसको घटा देंगे तो अंतर 5 का होना चाहिए। तो 20 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 10x, भाई घटा देंगे कि नहीं इसमें से इसको, तो 20 में से जाएगा 10x, और 10y में से 20y घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 10y आएगा कि नहीं। और ये अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे 5 का, बोलोगे कि नहीं। तो ये अंतर आया 5 का। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, उसने कहा है कि दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो हमने तो क्रय मूल्य 100x और 100y माना है, बोलो माना है कि नहीं। तो हमको इनका अंतर चाहिए, मतलब 100x माइनस 100y का मान हमको निकालना पड़ेगा, भाई यही तो हमने क्रय मूल्य माना है। तो आप बताओ कि 10x माइनस 10y बराबर 5 है, तो क्या हम एक 0 यहाँ बढ़ा दें, एक यहाँ बढ़ा दें और एक यहाँ बढ़ा दें, तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। आप बताओ, मैंने 10 से गुणा कर दिया पूरे में, भाई तभी तो 0 बढ़ेंगे। तो आप बताओ कि 100x माइनस 100y बराबर अंतर कितने का आ गया 50 का, और यही तो क्रय मूल्य के बीच का अंतर है। तो आंसर क्या होगा 50 होगा कि नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है, आ रहा है समझ में। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक कलाई घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी जाती है। यदि कलाई घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचे तो 51.5 रुपये का लाभ होता है। तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, आप बताइए कि दोनों घड़ियाँ उसने कितने में खरीदी। आप बोलोगे 390 रुपये में। देखिए पिछले वाले सवाल में आप सोच रहे हो कि 1600 रुपये का हमने कोई यूज नहीं किया, आप यूज कर लेना, आंसर 50 ही आएगा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। दोनों का कीमत कुल कितनी है 390। ठीक है, पहले वाले को उसने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, और दूसरे को बेचा 15% लाभ पर, यही कह रहा है। ठीक है, कुल लाभ कितना हुआ उसको, तो आप बोलोगे कुल लाभ तो हुआ है 51.5 रुपये का, ये भी ठीक है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट भी आपको सिखाना चाहता हूँ पहले, उसके बाद हम इस बात को करेंगे कि ये सवाल हम कैसे करेंगे। आप मुझे वो बताइए कि मैं अगर आपसे इधर पे देखना है, आपको भूल जाओ यहाँ पे कुछ लिखा है, आप मुझे वो बताओ कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको मैं 200 रुपये देता हूँ, कुल कितने रुपए हैं 200 रुपये। ठीक है, सिर्फ यहाँ देखना भाई, ध्यान कहाँ है, यहाँ लगा लो। 200 रुपये अगर मैंने आपको दिए, मैंने कहा इसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ। कैसे, मैंने कहा एक कर दिया मैंने 150 और दूसरा हिस्सा ले लिया 50। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अगर इस पे मुझे 10% का फ़ायदा हुआ
तो कितने का फ़ायदा होगा? आप बोलोगे 15 का। इस पे 10% का फ़ायदा हुआ तो कितने का फ़ायदा होगा? 5 का। भाई इस पे 10% का फ़ायदा हुआ, इस पे भी 10% का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ 15 का फ़ायदा होगा और इसका 10% 5 का फ़ायदा होगा। मैं कहता हूँ कि अगर ये कुल 200 था और इस पे अगर 10% का फ़ायदा होता तो कितना आता? तो आप बोलते 20 आता। भाई 200 का 10% तो 20 आता। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि मैंने अगर कुल राशि कोई ली है और उसके 2 भाग किए हैं, अगर मैंने पहले पे 10% निकाला और दूसरे पे 10% निकाला तो आप बताओ कि कुल लाभ कितना आया? 15 और 5 20, और यही मैं 10% कुल पे निकाल रहा हूँ तब भी कितना आ रहा है? 20 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग भागों पे अगर हम 10% निकालते हैं तो वो भी क्या होता है? कुल का 10% ही होता है। क्योंकि कई बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले भाग पे 10% फ़ायदा हुआ, दूसरे पर 10% फ़ायदा हुआ तो कुल पे फिर 20% हो जाएगा। कुल पे 20% नहीं होगा भैया। अगर इस पे 10% हुआ, इस पे 10% हुआ तो कुल पे कितना होगा? 10% ही होगा। क्योंकि आपने देखा ये 15 और ये 5 20 होता है और इस पे भी 10% निकाल रहे हैं तब भी 20 ही आ रहा है। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से अब ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि पहले भाग पर 10% का फ़ायदा हुआ और दूसरे पर भी 10% का ही फ़ायदा होता, मैंने कहा पहले पर 10% का फ़ायदा हुआ और दूसरे पर भी 10% का फ़ायदा होता, तो आप बताओ कि इस कुल पर 10% का फ़ायदा होता कि नहीं होता? भाई ये 10% का भाग पहले भाग पर अगर फ़ायदा होगा, कोई राशि होगी जिस पहले पे फ़ायदा हुआ तो दूसरे पर भी 10% होगा कि नहीं होगा? तो कुल पे 10% फ़ायदा होना चाहिए। तो आप बताओ कि इसका 10% क्या होगा? तो 390 का 10% तो होता है 39। बोलो होगा कि नहीं? मतलब फ़ायदा तो होना चाहिए था 39 का, लेकिन फ़ायदा हुआ कितने का है? आप बोलोगे 51.5 का फ़ायदा हुआ है। तो आप बताओ कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? इसमें से इसको हटा देंगे तो आएगा 12.5। बोलो आएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे 12.5 का फ़ायदा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 12.5 का फ़ायदा एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि 5% का एक्स्ट्रा फ़ायदा इस पर हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं? क्योंकि ये तो टोटल 15% था ना। तो आप बताओ कि एक्स्ट्रा 5% किसके बराबर है? 12.5 के। बोलो होगा कि नहीं? तो ये 5% अगर 12.5 है तो 1% क्या होगा? तो आप बोलोगे 1% निकालने की क्या ज़रूरत है? अगर 5% की कीमत 12.5 है, हम जानते हैं कोई भी राशि 100% होती है, तो 20 का गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। भाई 5% ये है ना, तो 20 का गुणा किया तो ये 100 बन जाएगा, और 20 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 250। मतलब दूसरी वाली जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी है? 250, और पहली और दूसरी दोनों मिला के 390 है। तो आप बताओ कि पहली की कीमत क्या होगी? 140। लेकिन हमसे ये पहली और दूसरी कीमत नहीं पूछ रहा है इनका अंतर। तो आप जानते हैं कि इनका अंतर क्या होगा? 110 रुपये। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ। कितना अजीब लगता है कैमरे के सामने बोलो हाँ, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप सुबह उठते होंगे, दोपहर में, शाम को जब भी वीडियो देखते होंगे तो आप ये महसूस करते होंगे कि जैसे मैं आपकी क्लास में ही आपको पढ़ा रहा हूं। और मैं भी चाहता हूं कि आपको कभी भी ये ना लगे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, क्योंकि मैं आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो मैंने लिया है, इस टाइप की पेपर में सवाल आ जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही भाषा बच्चा देखता है कि भाषा बहुत ज़्यादा लिखी हुई है तो वो सवाल स्किप कर देता है, छोड़ देता है, जबकि ऐसा नहीं है। भाषा कितनी भी कठिन हो, हर भाषा को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उस हिसाब से हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। चीज़ें कठिन नहीं है, बस हम उसको पढ़ पाएँ। देखिए सवाल है, एक व्यक्ति ब्रांड ए के 4 कमीज और ब्रांड बी के कुछ कमीज दुकान से मंगवाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है ब्रांड ए के प्रत्येक कमीज का मूल्य ब्रांड बी के प्रत्येक कमीज के मूल्य का दुगना है। जब कमीजें घर आईं तो ये पाया गया कि दोनों ब्रांडों के कमीज़ों की संख्या आपस में बदल गई है। जब परिणाम स्वरूप कमीज़ों की संख्या आपस में बदल गई है, 2 बार लिख दिया इसने, दोनों कमीज़ों की संख्या बदल गई है, परिणाम कमीज 2 बार लिख दिया यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो परिणाम स्वरूप कमीज़ों की कुल कीमत 40% बढ़ गई है, तो ब्रांड ए एवं ब्रांड बी की मूल संख्या का अनुपात बताइए। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। ब्रांड ए के 4 कमीज हैं और ब्रांड बी के कुछ कमीज लिए। ठीक है, हम लिख लेते हैं ए
और ब्रांड बी। ब्रांड तो आप जानते होंगे ए और बी। ब्रांड ए के प्रत्येक कमीज का जो मूल्य है ब्रांड बी के मूल्य से क्या है, दुगना है। मतलब इसकी कीमत अगर 1 है तो इसकी कीमत कितनी होगी, 2। बोलो बात क्लियर है। देखो सवाल कोई बड़े नहीं होते, बस पढ़ना है। इसकी कीमत 1 है तो इसकी कितनी होगी, 2। जब लेकिन ए के कितने कमीज खरीदे थे उसने, 4। मतलब ये 4 खरीदे थे और ये कुछ खरीदे, तो अब कुछ के लिए आप क्या करो, x मान लो। कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो x मान लिया, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जब कमीजें घर आईं तो उनकी संख्या आपस में बदल गई। मतलब संख्या की अगर हम बात करें तो ए की 4 कमीजें आनी थी और बी की आनी थी x। लेकिन जब वो घर आई तो ये वाली x आ गई और ये वाली कितनी आई, 4 आई। बोलो बात क्लियर है। तो आप बताओ कि अगर ये वाली 4 आती और ये वाली x आती तो कुल कितने खर्च होते। तो आप बोलोगे एक की कीमत 2 है तो 4 की कीमत 8 होती। बोलो होती कि नहीं होती। मैं कहता हूँ कि एक की कीमत 1 है और आई कितनी है, x। तो कुल कीमत के लिए क्या करेंगे, गुणा। तो ये टोटल खर्चा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि संख्या बदल गई। ये 4 आनी थी, ये x आनी थी, तो ये x आई, ये 4 आई। तो आप बोलोगे 2 का गुणा x से होगा। तो खर्चा कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 का गुणा 4 से होगा, तो खर्चा ये होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और वो कह रहा है कि अब जो खर्चा है या जो खर्चे का कुल कीमत है वो 40% बढ़ गई है। तो आप जानते हैं कि 40% बराबर होता है 2/5। मतलब खर्चा अगर पहले 5 आना था तो अब कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि ये पहले खर्चा आना था, अब ये आएगा। इनका अनुपात की बात करें तो आप बोलोगे ये बराबर होगा, आना 5 था और आया कितना है, 7। बोलो बात क्लियर है। गुणा कर लेते हैं। 7 8 56 प्लस 7x, 5 दूनी 10x प्लस 20। आप बताओ कि ये घटेगा तो क्या आएगा, 3x। और ये 56 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा, 56 में से जाएगा तो 36। तो x का मान क्या आएगा, 12। तो आप बताओ x का मान अगर 12 आ गया तो बात खत्म हो गई। हमसे पूछ रहा है उनकी संख्या का अनुपात, तो 4 तो पहले ही से था और x का मान क्या आ गया, 12। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बोलो बात क्लियर है। सवाल कोई भी कठिन नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको ये सवाल समझा देता हूँ और आप भी जानते हैं कि आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे तो कभी कठिन नहीं लगेगा। वो कह रहा है कि a की जो कीमत है b से दुगनी है, तो ये 1 है तो इसकी कीमत 2 होगी। संख्या ये 4 आनी थी, ये कुछ आनी थी, तो हमने कुछ को x मान लिया। फिर वो कह रहा है बदल गई संख्या, तो ये x आई, ये 4 आई। तो पहले खर्च होंगे 2 गुणे 4 और 1 गुणे x, तो 4 दूनी 8 प्लस x। बाद में लेकिन हुआ क्या कि 2x और प्लस 4 हुआ कि नहीं। तो आप बोलोगे 40% कीमत जो है बढ़ गई पहले से। मतलब कीमत आनी 5 थी, 2 बढ़ गई, तो कितना खर्च होगा, 7। तो आप बोलोगे ये जो अनुपात है ये बराबर होगा 5/7 के। यहाँ से हमने x का मान निकाल दिया। आप जानते हैं हमसे संख्या का अनुपात पूछा है, तो पहली वाली 4 है और दूसरी वाली जो कुछ कह रहा था वो कितनी है, 12 है। तो इसलिए अनुपात क्या होगा, 1:3 होगा। भाई साहब बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुभाष एक रिकॉर्डर को उसकी कीमत के 9/10 में खरीदता है और उसकी कीमत से 8% ज़्यादा में बेचता है, तो उसको हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए करते हैं इस सवाल को। वो कह रहा है एक जो टेप रिकॉर्डर है 9/10 में खरीदता है, ठीक है, और उसके बाद उसको 8% ज़्यादा बेचता है, तो उससे पूछ रहा है कि उसको कितने % का लाभ होगा। मतलब उसकी कीमत जो है वो 10 थी, लेकिन उसने ख़रीदा कितने में है, 9 में ख़रीदा। फिर वो कह रहा है कि लेकिन हमने उसको 8% लाभ पर बेच दिया, उसकी कीमत से 8%। भाई उसकी कीमत कितनी थी, 10, लेकिन उसने ख़रीदा कितने में, 9 में, और इस पे 8% ज़्यादा में उसको बेच दिया। बोलो बात क्लियर है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 10 है, ये 9 दिख रहा है, तो इसको कैलकुलेशन आसान बनानी है। तो मैं कहता हूँ 1 0 नीचे बढ़ा लो, 1 ऊपर बढ़ा लो, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बोलोगे 100 कीमत थी, लेकिन ख़रीदा कितने में, 90 में। ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा, 100 डले थे, कीमत मतलब अंकित थी, और 90 में ख़रीद लिया। अब वो कह रहा है लेकिन जो कीमत है उससे 8% ज़्यादा में बेचा। मतलब कीमत से 8% ज़्यादा में बेचने का मतलब है कि कीमत 100 थी, लेकिन बेचा कितने में, 108 में, क्योंकि भैया 8% ज़्यादा में बेचा। तो आप बताओ कि 90 में तो ख़रीदा था और 108 में बेचा। बोलो बेचा कि नहीं बेचा। तो आप बताओ फ़ायदा कितने का होगा, 18 का,
किस पे होगा, 90 का, 90 पर, क्योंकि 90 में ख़रीदा था, और परसेंट के लिए 100 पर। तो 18 पंचे 90 और 5 का भाग देंगे तो कितने परसेंट फ़ायदा होगा, 20%। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आजा शाम होने आई, घर पे बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें, एक आदमी एक कार को 60,000 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। सवाल पढ़ देते हैं। एक आदमी एक कार को 60,000 रुपये में ख़रीदता है और कार की कीमत का 10% नए टायर खरीदने में खर्च करता है और इस कार को किस कीमत पर बेचे कि 15% का लाभ हो। कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ कि 60,000 में ख़रीदा, 10% के टायर डलवाए, 10% टायर पे खर्च हुआ इसका, मतलब 6,000। तो आप बताओ कि अब पड़ा कितने का, 66,000 का। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमको 15% लाभ के साथ बेचना है। तो हम जानते हैं कि 15% बराबर होता है 3/20। मतलब अगर हम कोई चीज़ 20 में ख़रीदेंगे तो हमें कितने बेचनी पड़ेगी, 23 में। तो आप बोलोगे 20 का मतलब कितना है, 66,000। भाई कुल खर्च तो ख़रीदने में यही होगा। तो आप बताओ कि 20 का मतलब अगर ये है तो 0 तो कट जाएगा। तो 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 मतलब 1 का मतलब 3300 आएगा कि नहीं। तो बस 23 × 3300 कर दो। तो बताओ क्या आएगा, 0 0, 23 तिया 69, 23 तिया 69 और 6 क्या होगा, 75। मतलब 75,900 रुपये में बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा भैया। आप लोग सोचते होंगे कभी कभी कि मैं क्लास में तो बहुत सारी आपसे बातें भी करता था और यहाँ पे कोई बातचीत आपसे कर ही नहीं रहा हूँ उस टाइप से ज़्यादा। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मेरा ये मानना है कि जब बच्चा मोबाइल पे वीडियो देखता है तो उसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा ये हो जाती है कि वो कुछ सीखने के लिए देख रहा है, पहली चीज़। और मेरा भी ये है कि उसका डेटा जो है, भाई डेटे का भी तो ख्याल रखना पड़ता है कि पता चला अगर मैंने 2 घंटे का ही वीडियो बना दिया और यही सब मतलब जो 20 मिनट का वीडियो 2 घंटे में बनाया, तो फिर आप भैया बाकी के काम कैसे करेंगे। आपको दिन भर बेरोज़गारी में और भी तो काम करने हैं। कभी किसी का मैसेज आ गया वो भी रिप्लाई करने हैं, किसी से बात करनी है, किसी से वीडियो कॉलिंग करनी है, क्योंकि लॉकडाउन में आप भी जानते हैं सब दूर दूर हो गए हैं, हम आप भी दूर हैं और भी लोग दूर हैं। तो वो डेटा भी आपका खर्च ना हो। और बाकी ये मैं मानता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में हम लोग जो बातों का सिलसिला है वो कम से कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का सिलसिला रखें, जिससे आपको फ़ायदा हो। बात क्लियर है। बाकी तो आप जानते हैं कि मुझे जब मन होगा बात करने का तो मैं तो कभी भी बात कर लेता हूँ, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 20 मिनट की वीडियो में भी 10 मिनट अगर मैं बात करूँ तब भी 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करा सकता हूँ। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुएँ 450 रुपये की खरीदी जाती हैं, उसका 1/3 भाग 10% पर बेच दिया जाता है। बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 20% का लाभ हो। बहुत अच्छा सवाल माना जाता है ये। मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा, आपको दोनों अच्छे से देखने हैं। पहला तरीका देखिए, 450 में ख़रीदा, उसका 1/3 भाग, ठीक है। तो आप बताओ कि इसका जो अगर हम 1/3 निकालें 1/3 तो कितना आएगा, 150, ठीक है। 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया, मतलब इस पर उसको 10% की क्या हुई, हानि। तो आप जानते हैं कि 10% की हानि का मतलब 15 रुपये चले गए। यही होगा कि नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि बाकी बची वस्तुओं कितने % लाभ पर बेचे। तो आप बताओ कि 400 में से 150 की तो उसने बेच दी और इस पर तो 15 रुपये उल्टे चले गए, तो बचा कितना। तो आप बोलोगे 300 बचा है। बोलो बचा है कि नहीं। तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 20% का लाभ हो, कि मतलब कुल जो पैसे उसने लगाए थे इस पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो आप बोलोगे 450 का अगर हम बात करें 20% लाभ तो क्या होगा, आप निकाल लेना। इसका 20% क्या आएगा, 90। भाई 10% 45 होगा तो 20% 90 होगा। बात क्लियर है। तो हमको 90 का लाभ होना चाहिए कुल। लेकिन आप बताओ कि 15 का तो यहाँ लॉस हो चुका है, घाटा हो गया है, और फिर भी हम 90 और कमाना चाहते हैं। तो आप बोलोगे कि अगर 90 का और कवर करने हैं तो पहले तो ये 15 लाओ,
और 90 फिर और आगे जाओ। इसका मतलब है कि हमको अब जो ये व्यापार बचा है इस पे 105 रुपये कमाने होंगे, तभी ये 15 की भरपाई होगी और 90 रुपये भी हम एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। तो आप बताओ कि ये 105 रुपये एक्स्ट्रा किस पे मिलेंगे? अब बचे 300, इस पे ही तो व्यापार होना है। तो आप बोलोगे 105 का फ़ायदा होना चाहिए 300 पर और परसेंट के लिए 100 पर। 0 0 कट जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15। मतलब बची हुई जो वस्तुएं हैं उसको आप 35% लाभ पर बेचेंगे तो ही बात बनेगी कि कुल लाभ 20% हो जाएगा। आज पता नहीं गले को क्या हो गया, सुबह से दर्द कर रहा है। चलो मैं इस सवाल को आपको और भी बिल्कुल अच्छे तरीके से एक और बताता हूँ। एक और मेथड है जिससे आपको कई सवाल इस तरीके का कोई भी आ जाए, आपको बहुत मज़ा आएगा इस सवाल को करने में। उसने कहा 1/3 भाग। आप देखिए इस सवाल में हम 450 को तो टच भी नहीं करेंगे, ऐसे छुएंगे भी नहीं। बोलो बात क्लियर है? अब देखो आप, उसने कहा 1/3 भाग, तो मैं कहता हूँ 1/3 का मतलब होता है 1/3। आप बताओ कि 1/3 भाग उसने बोला है, इसका मतलब है कि कुल भाग कितने होंगे? 3 होंगे कि नहीं? और उसने बेचा कितना है? 1। तो आप बताओ कि 1 भाग उसने कितने पर बेचा? तो आप बोलोगे 10% हानि पर, तो माइनस का 10% लिख दें। तो 1 का गुणा -10 से होगा तो क्या आएगा? माइनस के 10%। बड़े ध्यान से समझिए। 1 भाग बेच दिया, आप बताओ 3 में से 1 बेच दिया तो बच्चे कितने होंगे? आप बोलोगे 2 भाग। तो वो यही पूछ रहा है कि ये शेष भाग है कितने % पर बेचे, तो हम बोलेंगे X% पर बेचो। बोलो बात क्लियर है? हमको नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा क्योंकि X का मान हमको नहीं पता। ठीक है, कुल कितने भाग हैं आप जानते, 2 1 3 भी होगा। तीनों भाग पर कुल लाभ कितना होना चाहिए? 20%। तो 3 गुणे 20% तो क्या आएगा? 60%। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इतनी बात मेरे ख्याल से आप फिर से समझिए कि कुल भाग 3 थे, 1 भाग बेचा 10% हानि पर, तो माइनस का 10 तो गुणा करेंगे ये आ जाएगा। बचा कितना? 2, तो 2 गुणे X%। X की वैल्यू हमको नहीं पता, हमने प्रश्न का निशान बना दिया। टोटल भाग 3 है और इस पर 20% का लाभ होना चाहिए, तो 60% होगा। बोलो होगा कि नहीं? आप मुझे को बताओ कि ऊपर -10 है और नीचे 60 आया है, तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या रहा होगा? तो आप बोलोगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से हम 10 घटा दें फिर भी प्लस का 60 आए? तो आप बोलोगे 70% घटाओ। भाई 70% में से 10% घटाएंगे तभी तो 60 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है आपको कि भाई 70 में से 10 घटाएंगे तभी तो 60 आएगा। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमें इस x का मान निकालना है। बोलो निकालना है कि नहीं निकालना है? तो आप जानते हैं कि 2 गुणे X% बराबर 70 है। बोलो है कि नहीं है? और हमें निकालना है x का मान है। तो आप बताओ कि 2 का हम ऐसी कौन सी संख्या में गुणा कर देंगे 70 आ जाए? तो आप बोलोगे 35 दूनी 70 होते हैं, मतलब x का मान क्या होगा? 35 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे लिख लो 2 गुणे x बराबर 70, तब भी x का मान क्या आएगा? 35 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने देखा कि हमने 400 को टच भी नहीं किया फिर भी आंसर आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? ऐसा ही एक और सवाल थोड़ा इससे एक और स्टेप आगे होगा, उसको भी कर लेते हैं। यदि 2/3 वस्तुएं 6% लाभ पर एवं बाकी 3% हानि पर बेची जाती हैं तो कुल 540 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए 2/3 मतलब होता है 2/3, ठीक है। तो आप बोलोगे 2/3 का मतलब कुल 3 थी तो 2 बेचती 6% लाभ पर बेचा है, इसलिए निशान माइनस का नहीं लेंगे, बिल्कुल वही लेंगे। तो क्या आएगा? 12% एवं बाकी 3% हानि पर। तो बताइए 3 में से 2 बेच दी तो बाकी कितनी होंगी? 1, और ये बेची उसने 3% हानि पर। किस पर? 3% हानि पर। तो आप बताओ कि 1 का गुणा -3 से होगा तो क्या आएगा? -3। बोलो आएगा कि नहीं? भाई ये गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। आप बताओ कि कुल कितना है? तो आप बोलोगे 3। आप बताओ 12 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? 9%। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो गुणा लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमको पता चल जाए कुल लाभ कितने % है, भाई ये तो 2 को बेचा उसने 6% पर, 1 को बेचा 3% पर, माइनस में, लेकिन यहाँ तो प्लस आया है। आया कि नहीं भाई? 12 में 3 जाएगा तो 9, तो इसका मतलब ये प्लस आया है तो लाभ ही हुआ होगा। तो आप बताओ कि 9% अगर यहाँ आया है तो यहाँ पे क्या होगा? भाई आप बताओ 3 का संख्या कौन सी गुणा करते हैं कि हमको 9 मिल जाए? तो आप बोलोगे 3% से। इसका मतलब है कि इन तीनों भागों पर कितने % का लाभ हुआ है? 3% पर हुआ होगा नहीं? भाई 3 भागों पर 3% का लाभ होगा तभी तो कुल 9% आएगा। बोलो आएगा? अगर हमसे पूछता
अगर हमसे ये पूछता कि हमने 2/2 भाग को 6% लाभ पर बेचा और बाकी को 3% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा? तो आप याद रखिए कि कुल लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, 3%। लेकिन उसने आपसे कुल लाभ परसेंट नहीं पूछा, उसने लाभ तो आपको दिया है, कितना दिया है, 540 रुपये। तो आप बताओ कि 3% का मतलब 540 दिया है कि नहीं? तो 1% का मतलब क्या होगा, 180 आएगा कि नहीं? लेकिन हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, आप जानते हैं 100% होगा, तो 0 बढ़ा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 18,000 आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। और पता नहीं आज क्यों मेरा सुबह से ही बहुत गला दर्द कर रहा था, मैंने सोचा कि शायद आज रहने दें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश शुरू से हमेशा से यही रही है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि तकलीफ़ें आती हैं तो आने दो, जब तक कर सकते हैं तो अपन रुकेंगे नहीं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं भले अकेला हूँ, लेकिन मुझसे जुड़े हुए बच्चे बहुत हैं, ठीक है। और अभी भी मुझे ये बात पता है कि मेरा जो ये चैनल है या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, शायद अभी भी उन बच्चों तक नहीं पहुँचा होगा जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कनेक्टिविटी भले भी कितनी हो, लेकिन 4 महीने 5 महीने का गैप भी बहुत मायने रखता है। और उसका ही कारण है कि मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि बच्चों को आप शेयर करें, क्योंकि मुझे नए से मतलब उतना, देखो अब जिसको मैं जानता नहीं हूँ तो उसके लिए मैं क्या बात करूँ, लेकिन कम से कम जो बच्चा मुझसे पढ़ा है तो मैं चाहता हूँ कि उसका नुकसान किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। बाकी जिसको फ़ायदा होता है उससे भी मुझे कोई हर्ज नहीं है भाई, मैंने वीडियो डाल दिया, जिसको फ़ायदा लेना हो ले सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यही सारी बातें हैं, इन सब को आपको पढ़ के आना है और आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे और नहीं किया तो वो भी करें, ठीक है, जिससे आपको सारी बातें पता चलती रहे। और आगे की बातें जो भी होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। कई माध्यम है, जैसे टेलीग्राम का ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पे भी मैंने आपको मैसेज करवाना चालू किए हैं। तो ये सारी बातें आपको समय पर धीरे धीरे पता चलती रहेंगी, ठीक है। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।